हेलो एवरीवन। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक जनरल स्टोरी जो आम बात कहीं भी किसी भी गली में सोसाइटी में हो सकती है। सपोज़ करिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं शाम के वक्त। छोटे छोटे बच्चे मतलब सिक्स्थ के, सेवन्थ के, एट्थ के, राइट। फुटबॉल से, बॉल से, बैडमिंटन। बट उसमें से और हर कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ तो नहीं होता। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे तेज होते हैं, राइट। अब वहाँ पर एक सपोज़ कोई वृद्ध महिला वॉक कर रही है, घूम रही है, उनके बॉल लग जाती है। तो उसमें से एक बच्चे से जिससे बॉल लगती है वो भी कमज़ोर, मतलब इतना हुष्ट पुष्ट नहीं है वो भी, और ना ही उसका तेज बच्चा है, सिंपल साधारण सा बच्चा। पर खेलते सब एक साथ हैं, तो उससे गलती से बॉल लग गई उन वृद्ध महिला के, जो कि वो भी कमज़ोर है, दोनों पक्ष कमज़ोर। अब बच्चा डर गया, बच्चे ने माफ़ी मांगना शुरू की, सपोज़, ठीक है। बच्चा माफ़ी मांग रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चे के आँख से आंसू आ रहे हैं क्योंकि आंटी ने उसके ऊपर चिल्ला दिया। जो भी चिल्लाया, उसके बाद 3-4 गालियाँ दी। तो बच्चा सहम गया और बच्चे ने इंस्टेंट, उसके दिमाग ने, जो भी उसके दिमाग ने उसे रिस्पॉन्ड किया कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उससे गलती हुई थी, उससे बॉल लगी है। तुरंत बच्चे ने, आई थिंक वो कंटिन्यूसली माफ़ी मांग रहा है, आंटी जी सॉरी, आंटी जी, दादी जी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती से लग गया। बट वो जो वृद्ध महिला है वो उनकी बच्चे की सुन नहीं रही है माफ़ी। आंटी की लगी होगी, जोर से लगी होगी। आंटी को अपना दर्द दिखाई दिया, पर थोड़ा सा पॉज लगाकर अपने सामने वाले पक्ष को सुनना भी चाहिए कि वो बच्चा रो रहा है और वो बच्चा माफ़ी मांग रहा है, यानी कि उस बच्चे को एहसास है कि उससे गलती हुई है। खेलते खेलते आंटी जी के लग गए। बट लिसनिंग स्किल्स जो वृद्ध महिला है उनकी नहीं है, लिसनिंग है ही नहीं उनको, ना ही वो उनको दिखाई दिया कि बच्चा माफ़ी मांग रहा है। मतलब वो देख सकती हैं, पर एक्चुअली में जो ज्ञान चक्षु होते हैं, ज्ञान चक्षु जो बहुत सारे लोगों के खुले नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब कोई लोग से गुजरते हैं तो उनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, उन्हें सी थ्रू, उन्हें दिखता है कौन सही है और कौन गलत है। बट आंटी ने बहुत कुछ सुनाया बच्चे को और बच्चा कुछ बोल भी नहीं पाया। उसके बाद रोता रोता घर आया, तो उसके पेरेंट्स को पता चला बच्चे के, तो थोड़ा समझाया, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे बॉल लगी, आपने सॉरी बोल दिया, आप शांत, कोई बात नहीं, अपने दिल में मत लगाइएगा ये बात, क्योंकि बच्चे के अंदर जब ये चीज़ें घर कर जाती तो बहुत काफ़ी समय तक बच्चा भूल नहीं पाता। और उन आंटी से हम बात कर लेंगे, टाइप बोल देंगे कि बच्चे ने बॉल मारी है, बॉल गलती से लग गई है, उसलिए वो भी क्षमा प्रार्थी है, हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। आप उस बच्चे को शांत किया, शांत, क्योंकि वो बहुत रो रहा था, गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसको गिल्टी फील कराया गया था। अब आते हैं वृद्ध महिला के पक्ष में, तो उसके पेरेंट्स को वो दिखाई नहीं दिए इतना, तो नॉर्मल सी बात थी। तो नेक्स्ट डे वो आंटी फिर से वॉक कर रही थी उसी जगह, एंड शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने कहा, आंटी जी वो आंटी आ गई, आप बात कर लीजिए। तो जब उनके पास आंटी से बात करने के लिए गई उनकी मम्मी बच्चे की, तो पहले नमस्ते किया, नमस्ते आंटी जी।
शुरुआत बस उन्होंने उसी से करी कि आपको कल बच्चे ने बॉल मारी थी, कि आपको कल मेरे बच्चे ने बॉल मारी थी, आपके कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी उसने आपसे कल माफ़ी मांगी है, मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो आंटी ने सुनना नहीं चाहा। अरे मेरे लग गई थी, मैं मर जाती तो क्या तुम लोग ज़िम्मेदार होते? मैं तो कल हॉस्पिटल चली गई थी। तो बोला, फिर उसकी मम्मी ने बोला आंटी हॉस्पिटल चले गए थे तो आप, मैं एक काम करती हूँ, आप नहीं, हॉस्पिटल गई थी, मैं मर जाती तो क्या आप लोग ज़िम्मेदार होते? कोई तो मुझे देखने भी नहीं आया। जय आप निकल चुके हैं वहाँ से तो क्यों नहीं आएंगे? पर दूसरे दिन आए ना वो आपसे बात करने के लिए, और वो आंटी खड़े होकर बात भी नहीं कर रही हैं, आगे आगे जा रही हैं, क्योंकि माफ़ी मांग ली उस बच्चे की माँ ने कि मेरे बच्चे से गलती हुई है, मेरे बच्चे ने भी कल आपसे माफ़ी मांगी, पर आप उसकी माफ़ी सुन नहीं रहे थे। पर से आपने बस ये आपने आपने गाली दी, 2-3 गाली दी हैं जो कि बोला नहीं जा सकता। एक वृद्ध महिला एक छोटा बच्चा 7वीं-8वीं क्लास के बच्चे को बोलेंगे कि हरामज़ादा, बहुत सारी गालियाँ दी हैं, उनसे बोला नहीं जा रहा है। तो अब महिला तो नहीं सुनेगी ना, बात तो करेगी ना कि आंटी जी वो ऐसा बच्चा नहीं है। तभी वो आंटी बात को ख़त्म किए बिना ही आगे बढ़ती चली गई, और तभी वहाँ पे कुछ लेडीज़ की टोली आई, जो कि अब देखिए बात शायद वहीं ख़त्म हो जाती है आंटी जी और उन महिला के बीच में, कि अगर हॉस्पिटल का बिल देना है तो हम दे देते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि वो हॉस्पिटल गई नहीं थी। और आज भी दूसरे दिन जो शाम को आंटी जी घूम रही थी, बड़े ही आराम से वॉक कर रही थी, मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल थी, बट उन्होंने झूठ बोला था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि मैं हॉस्पिटल गई थी। तो महिला रेडी थी कि हाँ आप पर्चा दिखा दीजिए, आप बिल दे दीजिए, मैं आपकी पेमेंट कर देती हूँ, आपको हमारी वजह से तकलीफ़ हुई, हमारे बच्चे की वजह से तकलीफ़ हुई। नहीं 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 नहीं, क्या करना है अब बिल देके, क्योंकि वो महिला गई नहीं कहीं, वृद्ध महिला। अब आती है, तभी वहाँ पे 2-3 लेडीज़ आ गई और देवर लाइक, जो महिला बात करने आई थी उसके अगेंस्ट हो गई, वो अकेली खड़ी है, वहाँ पे ग्रुप हो गया, सब वृद्ध महिला के साथ खड़ी हो गई। अब तो क्या उस बच्चे की माँ ने गलत किया बात करके, बात तो करनी थी ना। और उन महिलाओं ने जो आई थी, अरे इसको तमीज़ नहीं है, वृद्ध इन बूढ़ी आंटी से ऐसे बात करते हैं, बात ही तो कर रहे हैं, बात को ख़त्म करिए और दोनों पक्ष को सुनिए। अगर आप सपोर्ट करने आई हैं वृद्ध महिला की, जो कि वो औरतें भी वॉक कर रही थी, 2-3-4-5 झुंड बन गया और उस लेडी को अलग कर दिया, और हाँ वृद्ध महिला को कि वो वृद्ध है, और बच्चे की माँ अकेली। और उन महिलाओं ने पूरी बात ना सुन के दोनों पक्षों की सीधे, क्योंकि वो वृद्ध हैं उनका सपोर्ट किया, और हाफ लिसनिंग, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, और बच्चे की माँ का सपोर्ट नहीं, उसको भी गालियाँ दी दूसरी महिलाओं ने। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट नेगेटिविटी। और महिला को भी गुस्सा आया, उस महिला को, उन औरतों में गुस्सा आया, लेवल उन्होंने भी अपना डाउन किया, जब बाकी महिलाएं उसके ऊपर चढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक वृद्ध महिला से वो डिस्कशन करने आई थी, अपने बच्चे के लिए बात करने आई थी। जब पहले दिन जब दोनों पक्ष कमज़ोर थे, तो वृद्ध महिला को देख के बच्चा डर गया, बच्चे ने माफ़ी मांगी, कमज़ोर, थोड़ा हायर कमज़ोर,
थोड़े लोअर कमज़ोर के ऊपर दब गया। दूसरे दिन जब जब एक थोड़ा सा हायर जो लेडी थी और वो जो वृद्ध महिला कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि वो गलत जा रही थी, गलत शब्द का प्रयोग उन्होंने बच्चे के लिए किए। बट उन्होंने माफ़ी मांगा पहले दिन की भी कि बच्चे से गलती हुई है, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। पर उस आंटी की लिसनिंग नहीं थी, आंटी की लिसनिंग स्किल दूसरे दिन भी नहीं थी कि भाई, क्योंकि आंटी जी को बॉल लगी होगी पर हॉस्पिटल नहीं गई, जैसा मुझे लगता है। उसके बाद जो महिला आई उन्होंने अपना ग्रुप बिग किया और जो बच्चे की मदर थी उसके ऊपर टूट गई, क्योंकि शी वॉज वेल एजुकेटेड और अच्छे से हैंडल करी थी सिचुएशन। बट उन जो महिलाएं आई थी उन्होंने अपना लेवल दिखा दिया और ऐसा प्रूफ कर दिया कि वो जो मदर है वो गलत है और वृद्ध महिला सही है। ऐसा हर बार नहीं होता कि वृद्ध महिला हमेशा सही हो, क्योंकि उन आंटी ने ऐसे लेट गई बैठ गई, जैसे देखा उनकी सपोर्ट में टीम आ गई है, बैठ गई, सांस फुलाने लग गई। उसके तो नॉर्मल भी हो गई, मुझे पानी पिलाया गया, पास में पड़ोस में पानी पिलाया। बट सिंपैथी टेकर जो जितनी भी महिलाएं हैं सिंपैथी लेने वाली, कृपया बंद कर दीजिए। या तो गलती मत करिए, नहीं तो गलती करके उसको फेस करने की हिम्मत रखिए। हर बार आपको सपोर्ट आपको वही करेंगे जो खुद गलत हैं। नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। और अगर मदर ने स्टैंड लिया अपने बच्चे के लिए तो कोई गलत नहीं किया मेरे अकॉर्डिंग। पर उन जो वृद्ध महिला हैं उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। बट वो जो बाकी की महिलाएं आई थी उनके सपोर्ट में, उनको बोलना चाहूँगी, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। अगर आपको उनका सपोर्ट करना है, मुखिया बनना है, उन वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो प्लीज़ दोनों पक्षों को सुनिए, यहाँ का भी वहाँ का भी। उसके बाद आप किसी नतीजे में पहुँचिए और आराम से, गाली दे के नहीं, गाली दे के नहीं। धन्यवाद। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। थैंक यू।